लेकिन मोदी तेरी इस जुल्म की हस्ती को ये जालिम हम मिटा देंगे और जो जुबा से कहेंगे उसे करके दिखा देंगे। एक अपने शालीनता था, अटल जी तक बीजेपी थी, अब तो बीजेपी रहा ही नहीं, मोदी सरकार बन गया, बीजेपी तो खुद खत्म हो गया। मोदी जी के पैरों से हमने जमीन खींच ली है, क्योंकि दिन पे दिन जो मोदी जी के सर्वे आ रहे हैं, आरएसएस का सर्वे आपने देख लिया होगा, अब वो कथाकथित क्या सर्वे हमें नहीं मालूम है। बीजेपी है कहाँ, ये तो खाली मुखौटा है। क्या बंगारू जनता पार्टी, संजय भैया ने कहा है। और हमारे सामने क्या आस्तीन जेल खानों की, और अपने वतन के वास्ते सूली पर चढ़ के दिखा देंगे और दुश्मनों का आगे सर ना झुकाएंगे, हमारे आलमी दर्द और हम सह ना पाएंगे। पूरा देश, पूरा दुनिया आज उपवास कर रहा है ताकि पूरे विश्व में लोकतंत्र आए। लोकतंत्र को खत्म करने का जो साजिश पूरे विश्व में छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर कोई भी किसी देश में करता है, उसके खिलाफ आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गोदी मीडिया भी कह रहा है कि पूरा दुनिया आज उपवास रख रहा है ताकि लोकतंत्र लागू हो। नेता जनता के प्रति जवाबदेह होता है। अब चुनाव जीतने जाने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है। तो ये हम उपवास रख के यहाँ पे ये दुनिया को संदेश देना चाह रहे हैं और दुनिया मुझे संदेश दे रही है कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और पूरी दुनिया क्या, संयुक्त राष्ट्र ने क्वेश्चन उठा दिया। अभी चुनाव का समय है। ये नानाजी देशमुख और दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी है बीजेपी, जिनका कि एक अपने शालीनता था, अटल जी तक बीजेपी थी, अब तो बीजेपी रहा ही नहीं, मोदी सरकार बन गया, बीजेपी तो खुद खत्म हो गया। बीजेपी है कहाँ, ये तो खाली मुखौटा है। क्या बंगारू जनता पार्टी, संजय भैया ने कहा है, बिल्कुल सही कहा, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष दोष साबित हो चुका है, 2 करोड़ रुपया घूस लेते पकड़ा गया। और ये एक उनका मित्र बोल दिया कि केजरीवाल जी को मैंने पैसा दिया 11वें गवाही में और मेरे मुख्यमंत्री को अंदर कर दिए। वो मुख्यमंत्री अंदर है, मैं खुश हूँ। अगर वो एनडीए का पैर पकड़ ले तो मैं शर्मिंदगी से मैं नोटा की तरफ भाग जाऊं। मैं वो मेरे मनीष जी, सत्येंद्र जी, संजय जी, अरविंद केजरीवाल जी, मुझे भी ले चलो ना यार। क्या डर किस बात का, ये सब चीज नहीं चलने वाला। आप भी जेल में जाने को तैयार? हम नहीं, सब जेल में। यहाँ पे नहीं है, सब शेर है। एक आदमी से पूछे, ये शेर की पार्टी है। उधर भी एक शेर है आप लोग। वो ना पिंजरा वाला शेर है, वो पिंजरा वाला शेर है जो ईडी के तहत शिकार करता है। हम लोग पूरा खुला शेर है। जो शेर ऐसा है जो माँ बहन की रक्षा करता है, जो महंगाई पे रोक लगाता है, जो शिक्षा देता है, जो स्वास्थ्य देता है, जो ईमानदार राजनीति। मेरे पास भी तो बॉन्ड आया है, मेरे पास भी आया है। तो मैंने जब तक एसबीआई दिया नहीं, उससे पहले हम रिलीज कर दिए अपना बॉन्ड कि मुझे किसने दिया। तो मुझे तो डर नहीं था। मेरी पार्टी का जब जन्म हुआ तो जिसने चंदा दिया उसका नाम, जिसने चंदा दिया उसका नाम हम लोग वेबसाइट पे डाल देते थे। तो ये जो पिंजरा का शेर है उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता था। जैसे पत्रकार को आप रिपोर्ट कुछ ले गए, वहां ले जाके सब काट वाट दिया, अपने हिसाब से चिपका दिया, जिसको दुर्भाग्य से क्योंकि आप चौथा स्तंभ है, उसको गोदी मीडिया नाम दे दिया गया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आप 10 साल पहले गोदी मीडिया नहीं थे, आप मीडिया थे। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मीडिया को संबोधित कर रहा हूँ। अब आप जो मास कम्युनिकेशन का शिक्षा ले रहे हैं, उनको क्या शिक्षा दीजिएगा कि दलाली कैसे करनी है, कि भूखे रोजगार जिनके साथ अन्याय अत्याचार होता है उसके लिए कैसे लड़ना है। वो बेचारा जाके लड़ेगा, आप ले आके उसको अपने हिसाब से प्रोड्यूस कर दीजिएगा। जब तक केजरीवाल जी बाहर नहीं निकालेंगे ना, तब देखिए आंदोलन चलता रहेगा और जेल भरवा आंदोलन भी करेंगे। लेकिन मोदी तेरी इस जुल्म की हस्ती को ये जालिम हम मिटा देंगे और जो जुबा से कहेंगे उसे करके दिखा देंगे। और हमारे सामने क्या आस्तीन जेल खानों की, और अपने वतन के वास्ते सूली पर चढ़ के दिखा देंगे और दुश्मनों का आगे सर ना झुकाएंगे, हमारे आलमी दर्द और हम सह ना पाएंगे। इसलिए केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाना हमने, और क्या नाम मोदी को क्या नाम गिराना है। समझ बात है, जैसे कहते वीर तुम पढ़े चलो और धीर तुम पढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, तुम रुको मत झुको मत और बढ़ते चलो। मोदी को हराएंगे और नया इतिहास बनाएंगे और केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और सभी हिंदुस्तानी को रोटी कपड़ा और मकान का इंतजाम करेंगे। और फिर हमारा हिंदुस्तान मजबूत होएगा और फिर हमारा तिरंगा झंडा आसमान पे आन बान शान से फिर लहराएगा। देखिए चाचा कह रहे हैं कि उनको जो है आने वाला समय प्रधानमंत्री तक बना देंगे केजरीवाल जी को, लेकिन वहाँ आम आदमी पार्टी के तो कार्यकर्ता सड़कों पर है ही, लेकिन दूसरे साइड जो है बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि भैया इस्तीफा दो, ऐसे सरकार नहीं चलती है, जिस पे आरोप लगे हैं। बीजेपी तो अब हो गया, वो तो अटल जी के साथ चला गया, बंगारू लक्ष्मण पार्टी हो गया। ये इतना घबराया हुआ, इतना डरपोक है कि पूरे देश में ये जो
भ्रष्टाचारी है जो जिसने गवाह दिया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, जब साबित हो जाए उसका मनी ट्रेल खुद दिख रहा है। ये तो 1-2 सीट के घबराया हुआ ये जा रहा है। आप कैसे देख पा रहे हैं आज उपवास हो रहा है, सामूहिक उपवास किस तरीके, पहले तो ये बताइए किस तरीके का उपवास है आप लोगों का? ये क्या इसमें पानी वानी पीने की व्यवस्था है? देखिए ऐसा सुन, ला दूं क्या? नहीं मतलब पानी, उपवास होता है तो पानी पिया जाता जला है, नहीं। खाना नहीं खाया जाता, पानी पिया जाता है। ये आप एक हिंदू आदमी है तो इस बात को देखें। और फिर सबसे बड़ी बात, मैं एक मुसलमान हूँ और हमारे तो उपवास तो पिछले 26 दिन से चल रहे हैं। मैं रोजा रख के आया हूँ, यहाँ बहुत से रोजदार हैं उपवास रख के ही आए। अब ये उपवास आप कह रहे हैं किस तरह से देख रहे हो, ये उपवास दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। और रही गोदी मीडिया और मोदी जी की बात, मोदी जी के पैरों से हमने जमीन खींच ली है। क्योंकि दिन पे दिन जो मोदी जी के सर्वे आ रहे हैं, आरएसएस का सर्वे आपने देख लिया होगा। अब वो कथाकथित क्या सर्वे हमें नहीं मालूम है, लेकिन सर्वे आया है जिसमें उनकी हवा खिसक रही है, हवा खिसक रही है। जेल में डाल दिए। अब मोदी जी को एक ही विकल्प दिख रहा है अपने सामने, वो है अरविंद केजरीवाल। आप एक बार बताइए, किसी भी नेता से वो इतना नहीं घबरा रहे हैं जितना अरविंद केजरीवाल से घबरा रहे हैं। क्या वजह है? ऐसी क्या वजह है कि उनके चार नेताओं को जेल में डाल दिया था? क्या वजह है? आप सोचिए, समझिए, गहराई से सोचिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तरफ वो जब नारा देते हैं 400 प्लस का, तो फिर केजरीवाल साहब से उनको दिक्कत क्या होगी बीजेपी को? अरे 400 तो वैसे ही ला। अरे नहीं भाई साहब, कहाँ से ला रहे हैं? 180 पार कर जाए तो आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ खड़ा हो जाऊंगा। जैसे मोदी जी कह रहे थे 50 दिन दे दो, जहाँ मैं खड़ा होऊंगा वहाँ खड़ा कर देना पब्लिक। 180 पार नहीं जाएंगे। ये एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो इनका सबसे ज्यादा यूपी है ना, वहाँ इनके पैर खिसक रहे हैं, वहाँ पैर खिसक रहे हैं। लद्दाख रहा, जम्मू रहा, कश्मीर रहा, ये सारा जगह सुपड़ा साफ, साउथ सुपड़ा साफ, दिल्ली सुपड़ा साफ, हर जगह सुपड़ा साफ होने जा रहा है। क्योंकि इन्हें घबराहट हो रही है अब कि 400 पार का नारा ये लगाएंगे तो इनकी 200 भी नहीं आएंगी। केजरीवाल जी के पीछे इस बार केजरीवाल जी 400 पार का जो नारा है, क्या लगता है कि जो है काम के बलबूते ये नारे दिए जा रहे हैं कि उनको इतना विश्वास है कि पहले भाषण लिख के लाए, ढंग से पढ़े, जिसको पढ़ना नहीं आता वो प्रधानमंत्री बना दिया? बताइए। अरे ये ट्रेलर है उनके काम का, ट्रेलर है, इसीलिए तो पब्लिक अब उनकी विदाई तैयार है। क्या बताइए दिल्ली में क्या माहौल है? दिल्ली में 2025 में इस बार सुपड़ा साफ और 7 सीटें आम आदमी पार्टी की दिल्ली में आ रही हैं। उनको अंदर कर दिया है कि 2025 में सुपड़ा साफ और 2024 में 7 सीटें आ रही हैं, सातों लोकसभा। इसी डर से उनको अंदर कर दिया है। इसी डर से अंदर कर रखा है। और पंजाब के अंदर बहुत अच्छा बहुमत आ रहा है, गुजरात में भी 2 सीटें हमारी आ जाएंगी। अब आप देखिएगा, अब ये गेम चेंजर होता चला जा रहा है दिन पे दिन, पलटी मारेगा जब आप खुद कहेंगे कि हाँ कलीम खान जी आए थे और ये बात बोल के गए।